हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पॉपकॉर्न रिव्यू। आज मैं 1981 की मूवी प्राइवेट लेसन्स को एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी में एक 15 साल का अमीर बच्चा अपनी नौकरानी के प्यार में पड़ जाता है। क्या वो नौकरानी भी उससे प्यार करने लगती है या सिर्फ उसके पैसों के लिए उससे प्यार करती है? आइए जानते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में। मूवी शुरू होती है और हम लोग दो दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम फिली और शर्मन होता है। ये दोनों 15 साल के होते हैं और ये दोनों छुपकर अपने सीनियर्स की पार्टी को देख रहे होते हैं। शर्मन की बड़ी सिस्टर जॉयस भी इस पार्टी में होती है। जॉयस का बॉयफ्रेंड उसे स्विमिंग पूल में गिरा देता है, जिसकी वजह से वो कपड़े चेंज करने बाथरूम में जाती है। फिली और शर्मन भी वहाँ छुपकर उसे कपड़े बदलते हुए देखते हैं, लेकिन तभी इनकी टीचर इन्हें पकड़ लेती है। वो कहती है कि इस उम्र में इन बातों पर ध्यान जाना आम बात है, तुम्हें अपनी उम्र की लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए। लेकिन फिली को तो अपने से ज्यादा उम्र की लड़कियों में इंटरेस्ट था। फिली के फादर बहुत ही अमीर होते हैं, इसलिए इनके घर में बहुत से नौकर होते हैं। एक दिन फिली के फादर एक नई नौकरानी को काम पर रखते हैं जिसका नाम मैलो होता है और वो काफी खूबसूरत होती है। फिली के फादर बिजनेस के लिए शहर से बाहर जा रहे होते हैं। वो अपने ड्राइवर लेस्टर को बुलाकर बोलते हैं कि फिली का ध्यान रखना, लेकिन लेस्टर फिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अगले दिन मैलो फिली के पास आकर बैठ जाती है और उससे पूछती है कि रात में यहाँ के नौकर मजे के लिए क्या करते हैं। तो फिली कहता है कि तुम्हारे अलावा यहाँ के सभी नौकर बूढ़े हैं, इसलिए ये लोग कुछ भी नहीं करते। मैलो फिली को कहती है कि मुझे दूसरे नौकरों से बात करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा जितना तुम्हारे साथ बात करके लग रहा है। फिली मैलो के पैरों को घूरता है। मैलो ये समझ जाती है और फिली को और भी ज्यादा छेड़ने लग जाती है। फिली घबराकर वहाँ से चला जाता है। मैलो कुछ काम से लेस्टर के साथ बाहर जाती है, जिस पर फिली मैलो के रूम में छुपकर जाता है और उसके अंडरगारमेंट्स देखने लग जाता है। दूसरी तरफ मैलो और लेस्टर की बातों से लग रहा था कि ये लोग कुछ साजिश रच रहे हैं। लेस्टर चाहता था कि फिली के फादर के आने से पहले मैलो फिली के साथ इंटीमेट हो जाए। मैलो को ये अच्छा नहीं लग रहा होता है। लेस्टर मैलो का कोई सीक्रेट जानता था जो हमें आगे पता चलेगा। उस सीक्रेट को लेकर लेस्टर मैलो को ब्लैकमेल कर रहा था। उस रात फिली शर्मन के साथ मैलो को कपड़े बदलते हुए देख रहा था, लेकिन मैलो इन्हें देख लेती है और लाइट्स बंद कर देती है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है और फिली मैलो के आसपास ही रहता था और वो धीरे धीरे मैलो के क्लोज आने लग जाता है। एक दिन फिली मैलो के रूम में फिर से देख रहा होता है। मैलो उसे पकड़ लेती है और रूम के अंदर ले आती है। मैलो कहती है कि अगर तुम मुझे बिना कपड़ों के देखना चाहते हो तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। मैलो फिली को गेट बंद करने के लिए बोलती है और वो अपने कपड़े एक एक कर उतारने लगती है और अपने सारे कपड़े उतार लेती है। फिली बहुत ही ज्यादा एक्साइट हो जाता है। मैलो कहती है कि तुम चाहो तो मुझे टच भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ही नर्वस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मैलो फिली को कहती है कि आज रात मैं तुम्हारे पास आऊंगी। फिली भी मान जाता है। फिली ये सारी बात शर्मन को बताता है। रात में फिली मैलो के पास जाता है। मैलो बाथटब में होती है। मैलो फिली को बाथटब में बुलाती है। फिली पहले तो मना करता है, पर मैलो के कहने पर वो बाथटब में आ जाता है। मैलो फिली को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। फिली फिर से नर्वस हो जाता है और बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। मैलो फिली को रोकती है और फिली को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए बोलती है, लेकिन फिली मना करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिली ये बात शर्मन को बताता है। शर्मन कहता है कि मुझे तो लगता है कि मैलो एक प्रोस्टिट्यूट है, इसलिए वो तुम्हारे साथ इतनी आसानी से इंटीमेट होना चाहती है। फिली को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो मैलो को पसंद करने लगा था। फिली मैलो के साथ मूवी देखने जाता है। वहाँ मैलो फिली को सेड्यूस करती है। वापस आते टाइम मैलो फिली को रास्ते भर किस करती है। लेस्टर ये सब देख रहा होता है। घर आने पर ये दोनों इंटीमेट होने वाले थे, लेकिन उससे पहले फिली मैलो को बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैलो कहती है कि हम लोग कभी भी शादी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी एज में बहुत ही ज्यादा फर्क है। फिली को ये सुनकर बुरा लगता है और उसे ऐसा लगता है कि मैलो उसे प्यार नहीं करती है। फिली शर्मन को ये बात बताता है। शर्मन फिली पर गुस्सा होने लग जाता है और कहता है कि तुमने इंटीमेट होने से पहले ये बात क्यों बोली। फिली मैलो से दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे दूर रह नहीं पाता। अगले दिन फिली मैलो को डेट के लिए पूछता है। मैलो मान जाती है। फिली और मैलो रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे होते हैं। फिर ये लोग घर आते हैं और इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होते वक्त मैलो को कुछ होता है और वो अचानक से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। फिली मैलो को उठाने की कोशिश करता है। मैलो पर इसका कुछ असर नहीं होता। फिली को लगता है कि मैलो मर गई है, क्योंकि लेस्टर ने बताया था कि मैलो को हार्ट प्रॉब्लम है। वो बहुत ही डर जाता है और लेस्टर को बुलाने लगता है। फिली के वहाँ से जाते ही हमें पता चलता है कि मैलो मरी नहीं है, वो बस मरने का नाटक कर रही है। फिली लेस्टर को लेकर आता है।
लेस्टर मेलो को चेक करता है और कहता है कि मेलो मर चुकी है और तुमने मेलो को मारा है क्योंकि तुम्हारे बिना यहाँ पर तीसरा कोई भी नहीं था। लेस्टर पुलिस को कॉल करने लगता है। फिली कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, तुम पुलिस को मत बुलाओ, बदले में तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेस्टर कहता है कि हमें मेलो की बॉडी को छुपाना होगा। फिर ये दोनों मिलकर मेलो की बॉडी को एक बड़े से बैग में रखते हैं और उस बैग को एक बड़े से फ्रीजर में डाल देते हैं ताकि मेलो की बॉडी की सड़ने की स्मेल घर में ना आए। इसके बाद ये दोनों मिलकर गार्डन में जाते हैं और एक खड्डा खोदने लगते हैं। फिर ये दोनों मेलो की बॉडी को लेने जाते हैं। फिली कहता है कि बॉडी इतनी भारी कैसे हो गई। लेस्टर कहता है कि फ्रीजर की वजह से ये बॉडी भारी हो गई है, लेकिन मेलो तो उस बैग से कब का निकल चुकी थी। ये दोनों वो बैग को जमीन में दफना देते हैं। अगले दिन फिली देखता है कि मेलो की कब्र को किसी ने खोद दिया है और उसकी बॉडी वहाँ से गायब थी। ये देखकर फिली बहुत ही ज्यादा डर जाता है और लेस्टर को जाकर सब बताता है, लेकिन लेस्टर कहता है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर इन्हें एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हें मेलो की बॉडी चाहिए तो तुम्हें मुझे $10,000 देने पड़ेंगे, नहीं तो मैं ये बॉडी पुलिस को दे दूंगा। लेस्टर कहता है कि शायद हमें किसी ने बॉडी दफनाते हुए देख लिया होगा, हमें उसे पैसे दे देने चाहिए। असल में ये नोट लेस्टर ने ही भेजा था। फिर फिली बचने के लिए अपने फादर के सेफ से $10,000 ले लेता है और जहां ब्लैकमेलर ने बोला था वहां रख देता है। लेस्टर वो पैसे लेकर एक घर में जाता है जहां मेलो उसका इंतजार कर रही थी। मेलो का असली नाम निकोल था। निकोल इस कंट्री की नहीं थी और वो इल्लीगली वहां आई हुई थी, जिसके बारे में लेस्टर को पता था और वो इसी बात से निकोल को ब्लैकमेल कर रहा था। निकोल कहती है कि हमें फिली का ऐसे फायदा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन लेस्टर कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ अगर तुमने वैसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को बता दूंगा कि तुम यहाँ इल्लीगल आई हुई हो और 15 साल के लड़के के साथ अफेयर होना भी एक जुर्म है। निकोल डर जाती है और कुछ नहीं कहती है। लेस्टर निकोल को कहता है कि जब तक मैं कहता नहीं तब तक तुम यहीं छुपी रहना। लेकिन निकोल भी फिली से प्यार करने लगी थी। वो फिली के पास चली जाती है। निकोल को देखकर फिली डर जाता है। निकोल फिली को सब कुछ बता देती है और कहती है कि मैंने ये सब लेस्टर के दबाव में आकर किया था। ये सुनकर फिली कहता है कि हमें लेस्टर से पैसे वापस लेने होंगे, लेकिन निकोल को नहीं पता था कि लेस्टर ने पैसे कहाँ रखे हैं। फिली और निकोल मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद ये लोग फिली के टेनिस कोच जैक को एक नकली पुलिस वाला बनने के लिए बोलते हैं। पुलिस ऑफिसर की ड्रेस पहनकर जैक फिली के घर पर जाता है। वो वहाँ आकर पूछता है कि मेलो कहाँ गायब हो गई है। ऑफिसर कहता है कि मुझे खबर आई है कि लेस्टर ने मेलो को मारा है। मेलो के कुछ कपड़े भी लेस्टर के घर पर मिलते हैं। वो कपड़े निकोल ने ही वहाँ रखे थे। लेस्टर ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो पुलिस को कहता है कि मेलो अभी जिंदा है और मेलो अभी एक होटल में है और उसका असली नाम निकोल है। वो ऑफिसर कहता है कि अगर तुम निकोल को यहाँ 2 घंटे में नहीं लाए तो मैं तुम्हें निकोल के मर्डर में अरेस्ट कर लूंगा। लेस्टर होटल जाता है, लेकिन निकोल वहाँ पर नहीं थी। अब लेस्टर के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो पुलिस से बचने के लिए पैसे लेकर शहर से भागने की सोचता है। लेस्टर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। असलियत में फिली लेस्टर को एयरपोर्ट ही लाना चाहता था। फिली भी लेस्टर की कार के पीछे पीछे एयरपोर्ट चले जाता है। फिली के फादर भी बाहर से आ गए होते हैं। लेस्टर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही फिली के फादर से मिलता है। लेस्टर भूल गया था कि फिली के फादर आज ही आने वाले हैं। तभी वहाँ पर फिली और निकोल भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से लेस्टर वहाँ से भाग नहीं पाता है। फिली लेस्टर के हाथ से पैसों का बैग ले लेता है। फिली अपने फादर को लेस्टर के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, जिसके बदले में लेस्टर भी ये बात किसी को नहीं बताता कि निकोल यहाँ इल्लीगली रह रही है और फिली और निकोल के बीच में कुछ चल रहा है। फिर कुछ टाइम बाद निकोल बोलती है कि मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ क्योंकि एक ना एक दिन तुम्हारे फादर को हमारे बारे में पता लग जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि पुलिस मुझे पकड़ ले। वो कहती है कि मैं तुमसे मिलती रहूंगी। जाने से पहले निकोल फिली के साथ इंटीमेट होती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर फिली स्कूल जाता है जहाँ वो अपनी एक टीचर से मिलता है। ये वही टीचर थी जो मूवी की स्टार्टिंग में आई थी। फिली उसको थैंक्स बोलता है और अपने साथ डेट पर जाने के लिए पूछता है। वो टीचर भी उसके साथ डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। गाइस, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।